हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में हमारा दूसरा पार्ट पूरा कर लिया। हमने उसको देखा, समझा, लेखक परिचय देखा, पाठ में यात्रा वृत्तांत में उन्होंने क्या क्या बताया हमने वो भी देखा। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न अभ्यास की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को प्रश्नों के आंसर लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसके लिए मैं खुद प्रश्नों के उत्तर को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कौन कौन से लिखना है। पहला आपको लिखना है, दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न अभ्यास में देखिए मैंने रेड पेन से टिक किया हुआ है बेटा। उस समय तिब्बत में हथियार रखने का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार की का भय बना रहता था। तो देखिए इसमें क्या आएगा कि हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। डाकू लोग किसी भी यात्री को देखकर मार डालते थे और बाद में देखते थे कि उनके पास कुछ पैसा है भी या नहीं। इसके लिए उस समय तिब्बत के यात्री को क्या रहता था, हमेशा जान का खतरा रहता था। इसलिए उनको यह भय, अपनी जान गंवाने का भय बना रहता था। आगे देखते हैं, लड़खोर के मार्ग से लेखक क्यों बिछड़ गया था। तो एक जगह दो रास्ते आ गए थे, दो राहें फूट रही थी, दाहिने जाने का और बाएं जाने का। तो 1.5-2 मील आगे जाके उन्होंने तो उनका जो घोड़ा था उन्होंने क्या किया, उसने दाहिना रास्ता लेकर लड़खोर पहुंचना था, लेकिन फिर वो बाईं ओर चला गया था। 1.5 मील आगे जाकर लेखक ने रास्ता पूछा, दाहिने रास्ते जाने के बदले बाएं ओर चला गया और 1.5-2 मील आगे चला गया था। फिर उन्होंने आगे जाके रास्ता पूछा तो किसी ने उनको बताया कि दाहिना रास्ता जाना है लड़खोर का। तब वो वापस अपने दाहिने रास्ते की ओर चले। इस कारण लेखक क्या होते हैं, अपने साथी से पिछड़ जाते हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में। फिर देखिए 5वां प्रश्न है हमारा कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें किन किन कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो देखिए उन्हें भिखारी बनकर रहना पड़ा ताकि वो डाकुओं से बच सकें। फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने लगते थे ताकि उन्हें कोई खतरा जब दिखाई देता तो वो क्या करते, भीख मांगने लगते थे। डांडा टोटला पर अनेक खतरनाक रास्तों से उन्हें गुजरना भी पड़ा था। डाकुओं का भय था निर्जन स्थानों पर जहाँ पर कोई नहीं रहता था। फिर भरिया के ना मिलने पर भारी सामान उन्हें पीठ पर लाद कर चलना पड़ता था। भरिया मतलब बच्चों जो हमारा बोझा ढोता है ना, वो। उन्हें ऐसा घोड़ा मिल गया जो धीरे धीरे चल रहा था और इस कारण लड़खोर पहुंचने में उन्हें देर भी हो जाती है। बीच में रास्ता भटक जाते हैं, घोड़ा धीरे धीरे चलता है, सुमति के गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है। इस प्रकार लेखक को अपनी यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। फिर तिब्बती समाज कैसा था, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6ठा। तो उस समाज के लोग कैसे थे, खुले विचार के थे, पर्दा प्रथा का चलन नहीं था, जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था, महिलाएं संकुचित विचारधारा की नहीं थी, किसी भी अजनबी की यात्रा के लिए वो चाय बनाकर दे देती थी, अपरिचित लोगों को घर में भीतर जाकर सामग्री से चाय बनवा सकते थे, भिकमंगों को घर के भीतर स्थान नहीं दिया जाता था, पुरुष लोग शाम को छड़ पीकर मदहोश रहते थे। छड़ मतलब बेटा शराब। तिब्बती लोग बोध गया यानी बौद्ध धर्म से लाए हुए गंडों को अगाध यानी अंदरूनी विश्वास रख करते थे। इस प्रकार समाज में अंधविश्वास का भय भी था। तो बच्चा लोग, ये आपको 4 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना है, आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, धन्यवाद।